अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर के दरमियान मैच जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते वक्त 143 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे। पेशावर ज़ल्मी ने अभी 84 रन स्कोर किए हैं 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 11 ओवर्स हुए हैं। गोगे भी ये नहीं कह सकते कि आज का मैच किस टीम की तरफ है, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप चलती है तो फिर कुछ चांसेस पेशावर ज़ल्मी के बनेंगे और अगर विकेट्स गिरने लगती है तो फिर जो है कुछ भी हो सकता है। महमूद भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में आप? मेरे ख्याल से टॉस जो था ना, इस्लामाबाद ने जीत के पहले बैटिंग की, थोड़ा सा बॉल ट्रिकी चल रहा था, उसके ऊपर गेंद निकल रहा था और फिर इनिशियली साहबजादा फरहान का कैच छोड़ दिया बहुत आसान मिड ऑफ के ऊपर बाबर आजम ने। वहाँ पर अगर पकड़ लेते मेरे ख्याल से और मुश्किल हो सकती थी बैट्समैनों को, क्योंकि बॉल जो है बड़ा तेज़ आ रहा था, बाउंस अच्छा था बॉल के अंदर। और दोनों ने, वुड ने और उनका दूसरा जोसेफ, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, पेस से बॉल कर रहे थे, अच्छी लाइन और लाइन पे बॉल कर रहे थे। लेकिन फिर भी साहबजादा फरहान ने और जो है गेम को निकाल लिया था, जो कि पावर प्ले के गेम थे, उसमें कोई आउट नहीं था और तकरीबन रन्स बन गए थे, 50 रन्स के करीब बन गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया उनके बॉलर्स ने और रिस्ट्रिक्ट किया और रेगुलर इंटरवल विकटें गिरती चली गई। पहले मोहम्मद अली ने पहले ओवर में 15 रन दिए, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा ज़बरदस्त कमबैक किया और मेरे ख्याल से सिर्फ 24-25 रन दिए, तीन खिलाड़ी आउट किए, 26 रन देखे। हाँ, तो ओवरऑल जो है बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, रिस्ट्रिक्ट कर लिया उन्होंने। और एंड में जिस तरह उनका लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑलराउंडर, जिसने बहुत अच्छी बैटिंग करी, डोवर्स, जिसने 3-4 छक्के लगा दिए, जिसकी वजह से ये थोड़े से रन्स बन गए। अदरवाइज़ लग रहा था कि ये 120-125 की कहानी थी। तो अच्छा। लेकिन एंड में उसने बड़े अच्छे शॉट्स लगा दिए, 3-4 छक्के लगा दिए, तो एक टारगेट उनको 143, अब 143 के टारगेट के ऊपर इनिशियली 3 विकेटें ले ली। ठीक है, साइम आउट हो गया, ओवन आउट हो गया और हारिस आउट हो गया। अब ये माज सदाकत नए प्लेयर हैं, लेकिन वेरी गुड टैलेंट, गुड प्लेयर, और बाबर के साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ पर से बाबर और इनकी अगर पार्टनरशिप लंबी और हो जाती है, तो मेरे ख्याल से 80 रन हो चुके हैं और 3 ही आउट है, 84 और तो मैच, लेकिन यहाँ पर 1-2 विकेटें अगर गिर गई तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त मैच हो, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि बहुत क्लोज पहुंचकर जो है वो विकेटें गिरने लगती हैं और उसके बाद फिर विकेटों की लाइन लग जाती है। अच्छा महमूद भाई, जैसे कि बात हो रही थी हारिस को लेके, और ये बाबर ने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई इसको गेम अवेयरनेस नहीं है। आज जिस तरह वो आउट हुए, अच्छा खासा खेल रहे थे, पहले एक 6 भी उन्होंने लगाया और उसके बाद एक अजीब सा शॉट खेलते वो कैच आउट हो गए। तो यहाँ पे ये बात फिर बाबर की ठीक है कि अभी उनमें गेम अवेयरनेस नहीं है। ये मैंने उस दिन जब सवाल हुआ था तो मैंने कहा था डेफिनेट, बाबर ने बिल्कुल सही बात की है। गेम अवेयरनेस, यही तो गेम अवेयरनेस क्या होती है कि यार आपको पता है कि अगर आप शुरू में थोड़ा सा अगर स्लो डाउन भी हो जाते हैं तो आपके पास इतने पावर्स हैं, इतनी हर तरफ इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं कि आप गेम को लेकर चल सकें। लेकिन आप देख रहे हैं एक आध विकेट गिर जाए, उसके बावजूद आके आप जो है वो गेम को लेके नहीं चल रहे। एक देखें, अगर आप 6 मैच 7 मैच खेलते हैं और अगर एक आध इनिंग को लेकर चलते हैं तो ये कंसिस्टेंसी तो नहीं हुई ना। ऊपर से आज जो कीपिंग का स्टैंडर्ड था वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं नज़र आया हारिस का, और ओवरऑल फील्डिंग पेशावर की जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी। बाबर से एक एंड में चौका छूट गया, एक कैच छूट गया उनसे, और फिर हारिस ने टांगों बीच से गेंद निकाल दी, वहाँ पर बाई का एक चौका हुआ। बॉलर वहाँ पर बड़ा डेस्परेट हो जाता है कि अच्छा एक बॉल किया, वहाँ आप बीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने देखें, स्किल पे कोई कमी नहीं है, सिर्फ दिमाग पे काम करना है। दिमाग पे काम करना होगा, जैसे कि पहले भी कहा था कि हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। अकबर, आपकी जानिब आएंगे। पहले तो हमें ये बताएं कि आज का मैच पेशावर ज़ल्मी के लिए कितना और क्यों इम्पोर्टेंट है इनका जीतना? पेशावर ज़ल्मी अभी सीज़न में सिर्फ 2 मैचेस जीत चुका है, बाकी 5 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं, 10 पॉइंट है। जो कल एक मैच जो बारिश वॉश आउट हुआ है तो 1-1 पॉइंट मिला है क्वेटा को और ज़ल्मी और कलंदर्स को, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा कि अगर उनको 1-1 मैच जीतना है तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि पेशावर को ये और अगले 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे प्लेऑफ्स के लिए। और पेशावर वाहिद टीम है जो आज तक जो 9 सीज़न हुए हर प्लेऑफ में गई है। तो पहली दफ़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा हो, क्योंकि अब इन्होंने मैचेस जीते लेकिन दीगर टीमों पे इन्हिसार भी करना है कि कौन किसको हराता है, कौन इसको हराता है। हमारी वही सिचुएशन हो गई जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हुई थी, लेकिन इनको आज बारिश हुई है, आज उस वक्त भी बारिश हुई थी, यही हो गया। तो इनको मींस के अगर इनको
थ्रू जाना है तो इनको चारों मैचेस जीतने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि लाहौर में आज 9वां मैच है और जो 8वां मैच है वो नाइट में हो रहा है। और आज पहला ऐसा मैच हुआ है कि किसी कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, क्योंकि लाहौर की पिचेस शुरू में जो पहली इनिंग में इसमें थोड़ा बैटिंग थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है पेस को, तो इनका फैसला जो पहले बैटिंग का वो मुझे समझ नहीं आया है। एक तो ये, दूसरा ये कि मैंने कल भी कहा था कि 2 दिन पहले साहबजादा फरहान और कॉलन मंडरू, अगर ये 2 प्लेयर नहीं चलते तो जो मिडिल ऑर्डर है इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो ज़मीन बोस हो जाती है। और सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, तो आज टोटल इन्होंने 61 डॉट बॉल्स खेली हैं 20 ओवर में, 61 बॉल ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो अगर ऊपर से 2-3 विकेटें गिर गई थी, इनको पता चल रहा है कि पीछे उस नौयत की नहीं है, तो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अगर वो होता तो 165 जो स्कोर टोटल वो हो सकता था। क्यों महमूद भाई? 61 बॉल डॉट बॉल, ये तो क्राइम है। हाँ, ये तो मतलब आधे ओवर्स आधे से एक बॉल ज्यादा आपने जो है वो डॉट बॉल खेल जाते हैं। अकबर आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? उनको लेकर भी ज़ाहिर मुख्तलिफ किस्म के सवालात हो रहे होते हैं, आप क्या समझते हैं? क्या इस वक्त में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज़म खान की परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सीज़न से मायूस कुन जा रही है। हम पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हम यहाँ बैठ के ना पर्सनल किसी से हमारा कोई अरे अरे मान लिया मोइन भाई नाराज नहीं होंगे यार, आप बुरे पर्सनल इशू नहीं है, हम सिर्फ परफॉर्मेंस से बात करते हैं, वो बात करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी हो। ठीक है, ऑफ द फील्ड वो जो करते हैं, जो कोई भी प्लेयर कुछ भी करता है, हमारा उनसे लेना देना नहीं, हमें उस पर बात भी नहीं करता। इन्होंने क्लियर कर दिया अकबर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बताएं। अच्छा, IL T20 इससे PSL से पहले हुआ, उसमें 10 मैचेस आजम खान ने खेले, इसमें सिर्फ 83 रन बनाए, 10 की एवरेज है 10 मैचेस में। उसके बाद अभी PSL में इनके 6 मैचेस हो चुके हैं और सिर्फ 60 रन से देखें। और पिछले सीजन बारी आई है, 5 दफ़ा बारी आई है ना सर, एक मैच में बारी नहीं, बाकी 5 बारी आई है, 12 की एवरेज है, मैंने निकाला सब कुछ। और PSL 9 में इन्होंने खेले थे 12 मैचेस, इस्लामाबाद यूनाइटेड बना था वहाँ चैंपियन, तो उनके 12 मैचेस में 226 रन थे, 25 का एवरेज था। लेकिन जिस तरह के ये शुरू से आ रहे थे, जिस तरह क्वेटा से भी खेल रहे थे, पावर हिटिंग खेल रहे थे, उसके बाद इस्लामाबाद से भी 1-2 सीज़न में आए, अच्छी इनिंग खेल रहे थे। एक दफ़ा मुझे याद है इन्होंने आमिर को जो 6 और मिड ऑफ पे, वो जो लॉन्ग ऑफ पे जो मारे थे वही मुझे याद है, लेकिन वो 2 सीज़न से मुझे वो वाले 6 और वाली बैटिंग नहीं दिख रही। तो यहाँ मुझे कंसर्न है। फिर सवाल ये भी होगा कि फिर टीम में क्यों है भाई? जाहिर है जब आप इतना उनका होमवर्क करके आए हैं तो फिर यहाँ पे ये भी सवाल का जवाब दें, टीम में क्यों है? अब देखिए 5 मैचेस तो उनकी टीम जीत चुकी है ना, वो चाह रहे हैं कि 1-2 मैच, एक मैच में बिठाया भी था इनको, वो चाह रहे हैं कि इनको गो दें, अगर नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है 1-2 मैचेस में और फ्लॉप हुए। दूसरी चीज़ है विकेट कीपर भी है, तो विकेट कीपर तो एक खिला रहे होते हैं। दूसरा ये है कि शादाब को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आज़म के ऊपर, वो हमेशा से बात करता है, हमेशा से वो जो है ना, शादाब जो है आज़म को कहता है कि ये करेगा ये करेगा। अगर देखें सम टाइम होता है कि एक आध सीज़न आपका ख़राब हो जाता है, तो वही होता है कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो कम बैक करते हैं, जल्दी जल्दी कम बैक करते हैं। तो एक आध सीज़न अगर आप जैसे ये इन्होंने पूरा IL T20 खेला, वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस हुई, यहाँ नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए यंगस्टर्स को कि अगर वो पिछली PSL अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, एक PSL अगर ख़राब नहीं खेला तो आप देखें आगे वो किस तरह अपने आप को। महमूद भाई कह रहे हैं मार्जिन देना चाहिए, और कितना मार्जिन? यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर की, तो कितना ये यंगस्टर ही है ना अभी। कितनी क्या एज है आज़म की? 24-25 होगी, कितनी होगी? 23 साल का है। 23 साल का, तो 23 साल का तो यंगस्टर ही होता है ना। नहीं तो फिर ये बताए ना कि हम कितना, वो कह रहे कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए, हम का वर्ड नहीं वो कह रहे कितना मार्जिन देना चाहिए। चांस मैं ये नहीं कह रहा, देखो एक आध सीजन किसी का भी खराब होता है, ये हर सीजन किसी दुनिया में किसी प्लेयर का अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं 18 मैचेस हो गए, 18 मैचेस में उनके क्या कहते हैं 150 रन भी नहीं, कहीं ना कहीं किसी एक सीजन के अंदर वो साल खराब होता है। ये नहीं होता, मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, मेरे भी 2-3 सीज़न बहुत ख़राब गए जिसमें रन ही नहीं बन रहे थे, एक सीज़न में 60-70 रन बने। तो ये थोड़ी होता है कि जिसकी बैक में अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी अगर ख़राब हो जाए परफॉर्मेंस तो आप उसको एकदम साइडलाइन कर दें, ऐसा नहीं होता। अच्छा महमूद भाई, लेकिन एक बात यहाँ पर एक सवाल है, जवाब दीजिएगा, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। क्या इसकी जगह कोई और लड़का होता, अगर ये मोइन खान साहब के साहबजादे नहीं होते, कोई और लड़का होता, तो क्या इतने मौके मिलते? एक सवाल आया जहन में तो मैंने कहा पूछ लूं। बात ये नहीं है कि मोइन खान का बेटा है, देखें उसने परफॉर्म किया तो वो पाकिस्तान टीम में आया। आप इस बात से वो और लड़का होता, कोई नया लड़का होता, मतलब नए से मुराद कोई भी लड़का होता और उसके पीछे एक इस तरह का नहीं होता, जाहिर है होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस भी होना जरूरी है। देखिए परफॉर्मेंस थी तभी ये पाकिस्तान टीम में आए थे, लेकिन वहाँ उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, फिर चलो साइडलाइन पे हो गए। अभी फ्रेंचाइज क्रिकेट में मैं कह रहा हूँ 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट ईयर से थोड़ी इनकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है। और मैं महमूद भाई यही कह रहा हूँ कि 18 मैचेस में अगर आपके 150 रन भी नहीं है
तो फिर आप टीम पे बोझ ही बने हुए हैं। नहीं, T20 क्रिकेट के अंदर जो उसका नंबर है, तो उसमें कितनी ओवर पहले बारी आती है उसकी? 5 ओवर, कभी 6 ओवर पहले बारी आती। आज हाँ, जल्दी आ आज गई। जल्दी बारी आई है, आज उसको तहम्मुल से लेकर चलना चाहिए था। तो अब ठीक है ना, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि आप सरकमस्टांसेस को देखें कि सरकमस्टांसेस क्या आते हैं किसी प्लेयर के ऊपर। अगर वो ऊपर खेल रहा है, ऊपर नंबरों पे, और उसको ओवर ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ पर जाके परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं ज़रूर कहूँगा एज ए बैट्समैन उसको बाहर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे ज़ाहिर मुख्तलिफ राय होती हैं और इस बात से तो बहरहाल कोई इत्तेफाक नहीं है कि कभी किसी का सीज़न ख़राब हो सकता है, लेकिन क्योंकि अकबर आज बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आए थे आज़म खान का, लेकिन इन्होंने कह दिया कि भाई मेरा पर्सनल किसी से कुछ नहीं है। तो इस वजह से अगर इतने मैचेस में ऐसी परफॉर्मेंस है तो आज़म को भी सोचना चाहिए और ज़ाहिर है जो सेलेक्ट करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और पेशावर ने ऑलमोस्ट जो है वो मैच अपने नाम करा लिया है। 26 रन चाहिए 6 ओवर्स में और अभी उनके 7 खिलाड़ी बाकी हैं। तो अब पेशावर का जो है चांस काफ़ी हद तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं अरसला के पास और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे कौन सी खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। जी अरसला, कौन सी खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अली तरीन की। वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायकीन का कहना ये है कि मुल्तान सुल्तान्स तो जा चुकी है, अब लाहौर कलंदर्स के पीछे ना पड़े वो उनका भी जो है परफॉर्मेंस कहीं ख़राब ना हो जाए उनकी सपोर्ट की वजह से। और फिर वो एक बात जो बड़े बड़े वो बोल रहे थे, फील्डिंग में हमसे जैसा कोई भी नहीं है। तो ऐसे सारे जुमलों से शायकीन बड़े परेशान हैं और चाहते हैं कि लाहौर कलंदर्स से थोड़ा सा दूर रहे अली तरीन। ये लाहौर की आवाम होगी और हमारे यहाँ ना ये अपशगुन वाला सीन आ जाता है कि ये जो है ये अपशगुन है और ये जा रहे हैं जैसे हमारे होता है ना, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अब पूरी गाड़ी घुमा के लाओ, हम इसी में पड़े हुए, मगरिब के बाद झाड़ू मत दो, तेज परफ्यूम लगा के ना निकलो, दरख्त से चुड़ैल चिपड़ी जाती है। तो ये बेचारे अली तरीन पे ये हो रहा है। तो ज़ाहिर है लाहौर कलंदर के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इस बात से डर रहे होंगे कहीं अली तरीन के साए लाहौर कलंदर पे ना पड़ जाए और जो लाहौर कलंदर है वो कहीं डूबना ना शुरू हो जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मॉडल टाउन लाहौर में रहते हैं ना, तो इनकी टीम मुल्तान सुल्तान टाइटल के दौर से बाहर हो गई है, तो इनकी सेकंड टीम इसकी होम ही है इनका लाहौर, तो तभी लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी भाई लाहौर को सपोर्ट करने आ रहे हैं। आप लोग बिला वजह उनको ये कह देते हैं कि नहीं जी इनके साए पड़ेंगे तो लाहौर कलंदर हार जाएगी। जिसने जीतना है वो अपनी टैलेंट की बेस पे जीतता है। जी अगली खबर क्या है? अच्छा, इंडिया जो है वो बड़ी स्पीड से हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं क्रिकेटर्स के, वो बड़ी स्पीड से बैन कर रहा है। तो जो जितने भी पेजेस हैं हमारे क्रिकेटर्स के, वो कह रहे हैं कि कहीं फैंटेस्टिक पेजेस की वजह से तो नहीं हमें ये बैन कर रहे हैं। क्रिकेटर्स को भी कर रहे हैं, पेजेस भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और रिजवान के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो भी बैन कर दिए। अब इंडिया बेचारे को मैं क्या बोलूं कि मतलब बातें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आपने पहले शाहिद भाई का पेज बैन किया, फिर आपने शोएब अख्तर का किया, अब आपने रिजवान का किया, मायरा का किया, हानिया का किया। अब पेज बैन करने से थोड़ी कुछ होता है भाई। जिसने देखना है वो देखेगा। मतलब सोच कहाँ पैदल हो गए हो, क्या अकल से क्या हो क्या गया है? मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा आप लोगों का। कहीं कुछ हो रहा होता है, कहीं कुछ हो रहा है। आप लोग एहसास कमतरी है। हाँ, एहसास कमतरी और एहसास खौफ पता नहीं ऐसा क्या बोल देंगे। भाई अगर हमारे बोलने से इतना डर रहे हो तो आगे क्या करोगे? मुझे बताओ क्या करोगे? ये पेज बैन कर देते हैं यार महमूद भाई, बात बात पे जरा सा कुछ होता है पेज बैन कर देंगे, पेज बैन कर देंगे। बच्चे हो गए हैं। तो अब तो हर बंदा उनकी तरफ से बोलना शुरू हो गया ना। हमारी तरफ से तो किसी ने बैन नहीं किया किसी को। हाँ, उनका कोई वो रिटायर्ड मेजर है, वो भी बोल रहे हैं। गंगुली साहब ने बोला, सुनील शेट्टी साहब ने भी बोल दिया अभी मैं छुट्टियां वही मनाऊंगा। तो ये तो बोले जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बोलने से वो डर रहे हैं इस चीज से, पता नहीं क्या हो बोलने से जाएगा। डर रहे हैं यार। हाँ, वो शाहिद से बहुत डर रहे हैं वैसे। शाहिद भाई का हाथ भी जो है ना वो, शाहिद भाई क्रिकेट में तो अच्छे हैं, शाहिद भाई का हाथ बड़ा सख्त है। आप हाथ मिलाओ, कसम से 2 घंटे तक हाथ सहलाते रहो। तो भाई शाहिद भाई से जरा दूर दूर रहिएगा। मुझे ना एक वो पंजाबी मजाक में भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आप। मुझे पंजाबी की एक कहावत याद आ गई, पावली का जोर किले ताई, कि आपका जहाँ जोर निकल रहा है ना आप वही निकाल रहे हो। पावली दा जोर, पावली दा जोर किले ताई, किले ताई कि जहाँ आपका जोर निकल रहा है ना, जो आपके बस में सर आप वही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। गीदड़ भपकियां बस यही चल रही हैं और अपने मुल्क में ये बंद कर दिया, ये कर दिया, और भाई इनसे कुछ नहीं होना। उनका एक रिटायर्ड मेजर है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। यकीन मानो उसको देखो ना, हंसी आती है जिस तरह वो बच्चों वाली बातें कर रहा होता है ना। कसम से तुम शाहिद भाई से दूर रहना बस। तुम्हें हाँ गौरव करके मेजर गौरव है कोई। अबे भाई तुम्हें देखता हूँ ना, यकीन मानो हंसी भी छूटती है। तुम्हारे जैसे ना हमारे यहाँ कोई बच्चा पकड़ के ऐसे कान से ले जाएगा तुम्हें, ऐसे कान से। तो ना किया करो और भारत करते रहे आप बैन। आप सिर्फ यही कर सकते हैं
और कुछ नहीं कर सकते। अगली खबर क्या है जी? अगली खबर है जी कैन विलियमसन की। वो आईपीएल में भी बेंच पर बैठे हुए नजर आए और पीएसएल में भी बेंच पर नजर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बेंच पर ही नजर आते रहेंगे, परफॉर्म भी करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा सिंधी बिरयानी खाते हुए भी बड़े शौक से देखे गए। लोग कह रहे हैं एरन की तरह ही सिर्फ खाना तो नहीं एंजॉय कर रहे। अच्छा, अब जाहिर बेंच पे बैठे हुए अभी उनको बेचारों को नहीं मिल रहा है चांस, क्या करें? अब हमारे यहाँ लोग सिंधी बिरयानी को खा रहे हैं, भाई दिल चाह रहा होगा उसका, खा रहे होंगे। वैसे लोगों ने ये भी कहा है कि एंजॉय करने आए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? लोग कह रहे हैं एंजॉय करने आए। देखिए, मैंने पहले भी यही बात की थी कि 4 फॉरेनर प्लेयर्स अलाउ हैं, जगह नहीं मिलनी अब उनकी। जगह किसकी जगह खेलेंगे वो। और दूसरी बात ये है कि केन विलियमसन वन ऑफ द टॉपेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मतलब वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत परफॉर्म किया उसने, बहुत चीज़ें उसने जिताई हैं। तो उसकी क्रिकेटिंग एबिलिटी के ऊपर तो किसी को नो डाउट। और सिंधी बिरयानी से क्या तकलीफ हो सिंधी गई? बिरयानी देखो, पाकिस्तान में आके लोग खाने को बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली कराची में आते हैं और बंदे को खाने पसंद हैं, तो खाना खा रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से तो कोई मुजायका नहीं है। वो क्रिकेट भी नहीं खेल पा रहा बेचारा, वो डग आउट में बैठे हुए हैं, बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा प्लेयर, उसकी जगह नहीं बन पा रही है टीम के अंदर, तो उसने कहा चलो फूड ही एंजॉय करें। अरे लोगों को यार पता नहीं क्या, कोई कुछ बिरयानी खा रहा है, कोई मटका चाय पी रहा है, आप लोग पहुंच जाओ तो अपने वो ले फिर तुम चाय पे लिया है ना, मटका चाय वो पी रहा है, पीने तो यार खा रहा है चाय। तो चाय। जी अकबर। एक तो विलियमसन ने लेट ज्वाइन किया, वो आईपीएल में कमेंट्री भी कर रहे थे तो कुछ परसेंट, तो उसकी वजह से 5 मैचेस तो वो मिस हो गए थे। तो 5 मैचेस में कराची किंग ने इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया कि अब विलियमसन की जगह नहीं बन रही। पैसे तो मिलेंगे ना, हाँ, पैसे मिलेंगे पूरे। अब 7 मैचेस हो गए हैं, अगर कराची एक प्लेऑफ तक अगले मैच में अगर विन करके पहुंच जाता है तो आखिरी 2 मैच में हो सकता है किसी को। और भाई केन को आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, केन को फिक्र नहीं है क्योंकि उनका गेम तो अच्छा है, और दूसरा मिल रहे ना, बस सही है, ठीक है, बिरयानी भी मिल रही है, बिरयानी भी मिल रही है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ हमारे वाले पैसे भी नहीं ले रहे होंगे, अच्छी बात है, लेने भी नहीं चाहिए, मेहमान है हमारे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब चलते हैं हम डॉक्टर माना की जानिब और देखते हैं कि डॉक्टर माना के निशाने पर कौन है। जी डॉक्टर माना, कौन है आज? जी, आज है हमारे पास नवीनुल हक और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1999 और स्टार के हिसाब से आप लिब्रा हुए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6। कार्ड आपको ये बता रहा है, पहले आपकी पर्सनालिटी बता दें कि आप बहुत एग्रेसिव हैं और बहुत रेज है आप में, जो आपकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आता है, लेकिन क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। मोटिवेशनल है आप और आइडियलिज़म का शिकार हैं और लोगों को आइडियलाइज़ भी करते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपको आइडियलाइज़ किया जाए। बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी, बहुत एम्बिशियस है, बट यू नीड टू फोकस 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 एंड फोकस। कार्ड में नज़र आ रहा है किंग ऑफ फायर, या यू नीड टू फोकस फोकस फोकस, ये 3 टाइम फोकस लिखा है। इसका मतलब देयर इज़ सम लैक ऑफ फोकस इन योर लाइफ। आपको अपनी कम्युनिकेशन क्लियर करनी पड़ेगी, आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बहुत क्लीन बनानी पड़ेगी और अपनी प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और अपनी प्लानिंग के हर स्टेप को बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्बली करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लिख के अपनी प्लानिंग स्टेप्स को फॉलो करें तो इट विल बी सो गुड। एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी होती है, उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स होता है एंड अपॉर्चुनिटीज़। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको आप जॉट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कौन सी जगहों पे आपको थ्रेट्स हैं। तो जो थ्रेट है आपका, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्रिएटिविटी में फॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। कलर्स हैं आपके पर्पल एंड ब्राउन के शेड्स। अच्छा, लेकिन डॉक्टर माना मैं आज आपसे ना इत्तेफाक नहीं करता, आपने गलत बताया, मैं अभी लिख के दे सकता हूँ। आपने बोला ये बड़े अग्रेसिव है, बोला आपने कि Yes, बड़े अग्रेसिव yeah, है, he is. पाकिस्तान के साथ तो बड़े अग्रेसिव है, जब इंडिया से खेलते हैं तो इनकी एग्रेशन कहाँ चली जाती है? वहाँ क्यों ठंडे पड़ जाते हैं ये? वहाँ ये गुस्सा नहीं आता, आंखों में आंखें डालना, यूं करना, ये क्यों हो जाता है फिर? वहाँ पे भी अच्छी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं ना, हाँ, तो इस वजह से एग्रेशन खत्म हो जाती है। मे बी। हाँ, ये रीजन हो सकता है, वरना मैं टक जाता, क्योंकि मैं इनको देखता हूँ इनमें एग्रेशन बहुत है। पाकिस्तान के साथ खेल रहे होंगे तो ऐसा हो रहा होगा, पता नहीं भाई क्या हो गया, विकेट लिया, हम एहसान थोड़ी किया, या पहली दफा किया किसी ने दुनिया में विकेट ली है, लेकिन ऐसा गुस्सा होता है। लाला ने एक दफा डांटा भी था, क्या हुआ, लाला तो फिर लाला है, लेकिन इंडिया के साथ जब खेलते हैं तो बिल्कुल ठंडे, मुंह चुप हो जाता है। अगला कौन है? जेब में मार आ जाता है, मुंह चुप हो जाता है। आमिर जमाल 5 जुलाई 1996, स्टार के हिसाब से आप कैंसरियन लगे और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 है। आपका कार्ड जो है वो आर्कएंजल एजरियल का कार्ड है, कार्ड का नाम है रिलीज। सो व्हाट यू नीड टू रिलीज एग्रेशन, रेज, अनफॉरगिवनेस और गिल्ट
और शेम स्पेशली, क्योंकि ये गिल्ट एंड शेम वो दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी पे बहुत गंदा असर करती हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बहुत सारे जुमले आप कहीं से सुन लेते हैं लेकिन आप उनको फिर निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम निगलेक्टेड बातें लोगों की दिमाग में रास्ख हो जाती हैं, फिर आपके आने वाहिद में चली जाती हैं, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो आपको देता रहता है। एक कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का कोई प्रोसीजर अप्लाई करें, चाहे आप डिटॉक्सिफिकेशन करें, आप वेकेशंस पे जाएं, आप नंगे पैर समंदर के पास जाएं और पूरा ना नहाएं बेशक, लेकिन आप एटलीस्ट पैरों के तलवे आपके वो जो समंदर की रेत है गीली सी, उसके ऊपर ज़रा आप चहलकदमी करें, हफ्ते में एक मरतबा तो ज़रूर जाएं ही जाएं। बहुत आसान तरीका ये होता है कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का। लेट्स मूव ऑन, यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड टू एनी नेगेटिविटी। और ऑब्वियसली जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते तो नेगेटिविटी की जो हाइप है और उसका जो एनर्जी का लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल में चला जाता है। कलर्स आपके ब्लू एंड येलो हैं। ब्लू एंड येलो हैं, और जब रेत पे चलें तो देख लीजिएगा कोई कांटा ना चुभ जाए, वरना फिर आप आके इनको पकड़ लेंगे कि जी आपने कहा था और मेरे पैर में कांटा चुभ गया। और इन चीज़ों को बिल्कुल जो है वो अगर आप इस पर अमल करें तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा आपको मिल सकता है। बात करते हैं माज की। महमूद भाई, माज अगर देखें तो इसका डेब्यू हुई है एक तरीके से और अच्छा खेला है ये लड़का आज, तो क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी को एक अच्छा प्लेयर मिला है? एब्सोल्युटली, माज सदाकत पाथवे का प्लेयर है, पाथवे से आया है। अभी चैंपियंस जो T20 होता है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त इसने बैटिंग की थी, उसके बाद जो है वो पेशावर ने इसको एज एमर्जिंग प्लेयर इसको पिक किया था और अब उसने आज दिखाया है कि मेरी सिलेक्शन बिल्कुल सही हुई है। और पोजीशन भी ऐसी थी कि आपकी टीम हार भी रही थी, आपको पॉइंट्स लेने की ज़रूरत थी, वैसी प्रेशर होता है, प्रेशर है और 3 आउट हो चुके थे। तो ये जो प्रेशर को कोप करना है ना, ये प्लेयर की क्वालिटी होती है। तो इस एज के अंदर आप में इतनी एबिलिटी आ गई कि आपने इतने क्राउड के अंदर, देखो दुनिया देख रही होती है, PSL एक बड़ा ब्रांड है और आपको 3 विकेटें गिरी हुई हैं और आपको मैच निकालना है। सबसे अच्छी चीज़ ये बात आई है गेम अवेयरनेस की, जो आज बाबर और माज सदाकत ने किया कि गेम को लेकर चलते रहे, सिंगल्स करते रहे, बोर्ड को चलाते रहे। बोर्ड अगर रुकता है ना और वहाँ पर एक आध विकेट गिरती है तो मुसीबत आती है, तो ये बोर्ड को चलाते रहे। तो ये इसको गेम अवेयरनेस कहते हैं कि गेम को आपने निकालना कैसे। 140 का टारगेट था, आपकी 3 4 रन रह गए, 26 बॉलों पे 4 रन चाहिए। मैं समझता हूँ कि आउटस्टैंडिंग। बाबर तो बहरहाल एक ज़ाहिर सीनियर प्लेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मास की बिल्कुल तारीफ बनती है कि जिस तरह वो लेके चले, और अच्छा है, ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में आना चाहिए और इन्हें हमें जो है वो ज़्यादा जिसे इम्प्रूव भी करवाना चाहिए और भी चीज़ों के ऊपर, ताकि ये आगे जाके पाकिस्तान के लिए भी अच्छा खेल सकें। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और ज़ाहिर है जब ब्रेक होता है तो बहुत सारी बातें हो रही होती, माना बता रही हैं, इनको कुछ लोग धमकियां भी दे रहे हैं, उनका भी नाम हम आपको बताएंगे बाद में कि कौन कौन जो है वो धमकियां दे रहा है प्लेयर्स के मामले में। भाई वो उनकी मर्जी है, वो किसी का भी नाम लें, आप बिला वजह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने ना बने और अगली दफ़ा आपका नाम भी लिया जाएगा। आते हैं अपनी खबरों की जानिब। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि जी शादाब जो है वो सबको इसने बेवकूफ़ बनाया है और वो जो है नंबर 4 पर बैटिंग करने आता है, कुछ छक्के लगाता है, PSL में कुछ विकेटें लेता है और फिर कहता है मैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर ऑलराउंडर हूँ। फ्रेंचाइज लीग आसानी से खेलता है जबकि इंटरनेशनल मैच में उसको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। ऐसा कहना है तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद कौन? अच्छा, अब आप भी वो कह रहे हैं कि ये कौन है भाई? टेंगो, ये कौन है? तनवीर अहमद को आप पहचान ही नहीं है कौन है? आपका जो सवाल है वो उस पर मैं जवाब दे सकता हूँ। तनवीर अहमद को चले हम माइनस कर देते, लेकिन ये था तनवीर अहमद का कि कल को कुछ हो तो तनवीर अहमद ही ने बोला है, ये मैंने नहीं बोला। अब आप कह रहे हैं तनवीर अहमद कौन, तो फिर मुझे तो नहीं पता कि आपको नहीं पता। हाँ, मुझे वाकई नहीं पता। अकबर आपको पता है तनवीर अहमद का? जवाब दे। बस मैंने तो आपसे ये पूछा ना कि कौन है। तनवीर अहमद कौन है, जरा बताएं जरा लोगों को। साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, टेंगो के नाम से मशहूर है। अच्छा, फास्ट बॉलर पहचान गए? अच्छा, ठीक। अब बताएं। बताएं अब आप जी। बात यह है कि भाई शदाब की जो बात हो रही है कि शदाब, देखिए अपने फ्रेंचाइज के तो मैंने आपको पहले बताया ना कि कप्तान जो है और वो मैनेजमेंट वहाँ पर होल सोल इंचार्ज है। वो ऊपर नंबर पे बैटिंग करता है, बॉलिंग भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, पाकिस्तान का प्रेशर डिफरेंट है। वहाँ पर वो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो बॉलर बैट्समैन खेलता है, पहले बॉलिंग है। आपकी बॉलिंग नहीं होगी अच्छी, अभी न्यूजीलैंड के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आई है शादाब की कि शादाब वही पुराना वाला है।
वो ड्रिफ्ट नज़र नहीं आई, वो स्पिन नज़र नहीं आया। फिर फील्डिंग में भी शादाब जो क्लासी मतलब मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा फील्डर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया होगा, इतना अच्छा फील्डर है। लेकिन अभी फील्डिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे जो लगता है ना, उसको थोड़ी सी इंजरी, बैक की इंजरी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे ख्याल से उसको अभी PSL के अंदर मुझे वो फिट नज़र आ रहा है, उसके बॉल के अंदर ड्रिफ्ट भी है। और क्योंकि एक और चीज़ ये भी होती है कि आप कप्तान होते हैं, आप अपने ऊपर सारी चीज़ें भी ले रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम में यू आर नॉट अ कैप्टन, बट इंडिविजुअली आपको परफॉर्म करना है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ मैनेजमेंट के साथ मिल के टीम भी बनानी है, लड़कों को भी देखना है, हर चीज़ है। तो वो प्रेशर जो है वो आप ले रहे हो, और फिर आपकी फ़िटनेस मुझे जो है बेहतर नज़र आई है। शुरू के मैचेस में भी उसने शादाब ने अच्छी बॉलिंग की है। अदरवाइज़ पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कि अभी आपके पास और भी बॉलर्स हैं। मेरे ख्याल से अब बांग्लादेश की सीरीज़ में आप ट्राई करें दूसरों को भी। अच्छा, मैं मुझे बताऊं कि वो फर्स्ट इनिंग में शादाब बैटिंग करके उनको थोड़ी हिप का इशू है, बैक का, तो वो फील्डिंग पे नहीं आए। मैं कह रहा हूँ ना, उनको प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है। तो ये भाई आप अपनी शादाब पहले अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें, क्योंकि ज़ाहिर है यही मेन चीज़ होती है। टीम में जगह जब बननी होती है वो बन जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली आप पहले उनको भी वो करें, ना कि आगे जाके बड़े हो जाएं। वहीं उमर अकमल को जानते हैं आप? हाँ, मैंने कहा पहले पूछ लो, अब मैंने कहा पूछ लो, उमर अकमल को जानते हैं? असल में मैंने वो सवाल आपका प्रॉपर्ली, क्योंकि आपने जब नाम लिया तो मैं वो सवाल आप कह रहे हैं उतने मशहूर नहीं, आपका मशहूर की बात नहीं है। हाँ। बात ये नहीं है मशहूर होना या वो नहीं होना, बात ये है कि आप किसी भी प्लेयर्स को आप उसकी, मैं कहता हूँ कि उसको बहुत बुरी तरह उड़ाओ, लेकिन उसकी क्रिकेट पे उड़ाओ, ठीक है, उसकी अदर चीज़ों पे मत उड़ाओ। तो उन्होंने तो यही तो कहा था कि वो बेवकूफ बना रहे हैं, 14 नंबर बैटिंग करते हैं। आप तो अभी चले इस चीज को हम छोड़ दें, बताया तो ज़्यादा। मैंने कहा उमर अकमल को तो जानते हैं ना। हाँ ठीक है, उमर अकमल कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलना था, इसलिए मैंने जो पहले चीफ सेलेक्टर थे वहाब रियाज साहब, उनसे रब्ता किया, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुमने ट्रायल मैचेस खेले? तो उन्होंने कहा यार मैंने दिल में सोचा, मुंह पे तो नहीं बोला कि मैं इतने इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका हूँ, ये मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मजीद ये कहा कि जो साबिका कोच थे वक़ार यूनिस, उन्होंने भी मुझे तनकीद का निशाना बनाया, और मैंने टेस्ट मैच में एक बहुत तेज़ से सेंचुरी बनाई थी। तो उन्होंने कहा टेस्ट मैच में T20 के फॉर्मेट से क्यों खेल रहे हो? ये उमर अकमल के दिल के वो हैं, देखिए बातें हैं उनकी। उमर का प्रॉब्लम रहा है, जिसे कहते थे आप प्रॉब्लम चाइल्ड वाली बात है। कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ जो कोचेस थे वो लोगों को किसी चीज़ों में पसंद नहीं करते कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, गाने सुन रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, उसकी क्रिकेट के ऊपर आप बात करें कि क्रिकेट अगर वो अच्छी नहीं खेल रहा तो बट डिफरेंट है। लेकिन उमर को भी बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए थी, वो नहीं समझ रहा था। अभी पिछले साल वो मेरी टीम के अंदर ही था, और हमने उसको काफ़ी हर नंबर पे चांस दिया जो वो कह रहा था, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर था, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूवन प्लेयर था, तो हमने हर नंबर पे चांस दिया। लेकिन वो सीरियसनेस नहीं नज़र आ रही थी। जब आपको सीरियसनेस नज़र नहीं आती ना, तो डेफिनेटली फिर कोचेस जो होते हैं वो एक डिसीजन लेते हैं कि यार नहीं, इससे नहीं हो रहा। अब वो ट्रायल्स की बात है, ट्रायल्स तो जावेद भाई के भी हुए थे 94 में। जावेद मियां से बड़ा प्लेयर था कोई? 94 में जावेद मियां को मैच खेलना ट्रायल मैच खेलना पड़ा। UBL ग्राउंड पे मैच हुआ था, श्रीलंका हम लोग पाकिस्तान की टीम जा रही थी, तो जावेद मियां के ट्रायल्स दिए हैं और 100 किया उन्होंने, 100 करके वो टीम में गए। तो जब जावेद मियां के ट्रायल हो सकते हैं तो आपके भी होंगे। आपकी परफॉर्मेंस देखें ना, जब आप टीम से बाहर होते हैं ना, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस काउंट हो रही होती है, एक एक चीज़ आपकी काउंट हो रही होती है कि आप कहाँ खेल रहे हैं। आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वहाँ पर आप 4-3-4-100 करें, आपका कमबैक क्यों नहीं होगा? 100 तो करें, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप खेलें भी ना और आपका कमबैक हो जाए। अच्छा अकबर, वहीं उमर अकमल के बारे में जब हम किसी और तजिया निगारों से भी हमने बात की थी, तो वही कहते हैं कि यार अगर टीम में कोई प्लेयर बहुत अच्छा है तो उसके थोड़े नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जिससे जैसे उन्होंने भी कहा कि प्रॉब्लम चाइल्ड वाला थोड़ा इशू है, ये बात और लोगों ने भी कही। लेकिन कहते हैं कि यार ऐसे लोगों को फिर बड़े प्यार से लेके चलना चाहिए। शोएब अख्तर को भी लेके चलते थे, तो उमर अकमल को उस तरह प्यार से लेके नहीं चले, इस वजह से उमर अकमल जैसा टैलेंट ज़ाया हो गया। देखिए, जब उमर अकमल आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कह रहे हैं कि उन्होंने 100 की थी ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें भी अच्छा लगा था, मुझे खुद बहुत पसंद था। लेकिन जब जिस तरह से
जब वो कहते हैं ना कि परसों भी हम वही बात कर रहे थे कि एक दफ़ा टीम में आए तो वो कॉलर खड़े हो गए, फिर वो संजीदगी नहीं रही जो महमूद भाई कह रहे हैं। तो आप सिंसियर नहीं अपने काम में, फिर बाद आपकी ऑफ द फील्ड बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, इससे आप खबरों में वो आपका बुरा इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप कोचेस से लड़ जाते थे, मिकी आर्थर से भी उलझ पड़े थे, आप वकारियों से भी उलझ पड़े थे, तो ये आपके माइनस पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो ये भी चीज़ें काउंट करती हैं। एक तो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जो आपका रवैया है तो ये भी बड़ा काउंट करता है टीम में आने के लिए। और भाई देखें, बात ये होती है कोई भी कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, डिसिप्लिन सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान टीम में अगर खेलना है तो डिसिप्लिन के साथ खेलना होगा। माना कोई भी प्लेयर, मैं भी उमर अकमल की बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी अभी भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगर उनमें डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। और फिर जाहिर है ये आपके जो है ना नेगेटिव पॉइंट जमा होते रहते हैं, और फिर जैसी आपकी परफॉर्मेंस गिरती है ना, फिर सब आपके वो पुराने नेगेटिव पॉइंट उठाते हैं और फिर वो उस पर अप्लाई करते हैं। ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो सबको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।